बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वेल्डिंग जॉइंट्स। तो वेल्डिंग जॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने के लिए हमें सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि वेल्डिंग किसे कहते हैं। वेल्डिंग यानी कि हरारत की मदद से दो धाती टुकड़ों को आपस में पिघलाकर जो जोड़ने का अमल है वो वेल्डिंग कहलाता है। अगर हम धात का या हरारत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो डेफिनेशन वेल्डिंग की नहीं बनेगी, क्योंकि धात के अलावा लकड़ी को भी जोड़ा जा सकता है, प्लास्टिक को भी जोड़ा जा सकता है। अगर धात का जिक्र नहीं आएगा तो वेल्डिंग अनकम्प्लीट होगी उसकी डेफिनेशन। इसी तरह अगर हरारत का जिक्र नहीं होगा तो भी लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, कोई भी चीज़ हो गई या मेटल ही हो गया, उसको नट बोल्ट के ज़रिए, रिवेट के ज़रिए भी जोड़ा जा सकता है। इसीलिए हरारत का और मेटल का जिक्र करना लाजमी है। तो इसलिए इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है, बाज़ औक़ात बच्चे यही गलती करते हैं, हरारत का जिक्र नहीं करते और मेटल का जिक्र नहीं करते, जिससे डेफिनेशन गलत हो जाती है। तो वेल्डिंग की प्रॉपर डेफिनेशन यही है, दो धाती टुकड़ों को हरारत की मदद से पिघलाकर आपस में जोड़ने का अमल वेल्डिंग कहलाता है। वेल्डिंग से क्या मुराद है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है। उसके बाद है वेल्डिंग के फ़ायदे और नुकसानात। वेल्डिंग के कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसानात भी हैं। फर्स्ट फ़ायदा वेल्डिंग का यही है कि जो वेल्डिंग का जॉइंट होता है उसकी एफिशिएंसी, उसकी कारकर्दगी 100% हो सकती है। यानी कि इसकी कारकर्दगी ज़्यादा होती है बनिस्बतन रिवेट के ज़रिए जोड़ लगाया जाए या नट बोल्ट के ज़रिए जोड़ लगाया जाए, उसकी निस्बत से वेल्डिंग के साथ लगाया गया जो जोड़ है उसकी कारकर्दगी एफिशिएंसी ज़्यादा है। नंबर 2, वेल्डिंग के ज़रिए जो जोड़ लगाया जाता है वो देखने में रिवेट वाले जोड़ और नट बोल्ट से लगाए गए जोड़ की निस्बत खूबसूरत होता है। नंबर 3, वेल्डिंग के ज़रिए जो जोड़ लगाया जाता है वो वज़न में हल्का होता है, क्योंकि जो रिवेट के ज़रिए जोड़ लगाए, नट बोल्ट के ज़रिए जोड़ लगाया, उनका जो वेट है वो भी ऐड हो गया उसके दरमियान। जबकि वेल्डिंग के ज़रिए जो जोड़ बनाया गया है उसका वेट बनिस्बतन रिवेट जोड़ और नट बोल्ट के जोड़ से कम होगा, देखने में खूबसूरत होगा, पायदार होगा, वेट में हल्का होगा। तो इसी तरह इसका जो वेल्डिंग का जो जॉइंट्स है उसमें वक्त भी कम लगेगा, क्योंकि नट बोल्ट से जो हमने जॉइंट लगाना है पहले प्रॉपर उसकी डायमेंशन हमें पता होना चाहिए, उसका एक स्केच बनाया जाएगा, फिर उसके ऊपर ड्रिलिंग का ऑपरेशन होगा, थ्रेडिंग का ऑपरेशन होगा, फिर नट बोल्ट को टाइट किया जाएगा। तो उसमें वक्त ज़्यादा सर्फ होगा। जो वेल्डिंग के ज़रिए जोड़ लगाया जाएगा इसके अंदर वक्त की बचत होगी, वक्त भी कम लगेगा हमारा। तो जिस तरह वेल्डिंग जोड़ के फ़ायदे हैं, इसी तरह से वेल्डिंग जोड़ के कुछ नुकसानात भी हैं। नुकसानात ये हैं कि वेल्डिंग का जोड़ हर आम ख़ास नहीं लगा सकता। इसके लिए प्रॉपर एक वेल्डर की ज़रूरत होती है, तजर्बाकार, फ़नी महारत रखता हो जो ये जोड़ जस्ट वो ही फ़र्द लगा सकता है। नंबर 2, इसके ज़रिए जो जोड़ लगाया गया है उसका मुआयना करने के लिए पेचीदा आलात की ज़रूरत होती है। आम नज़र के ज़रिए उसका मुआयना नहीं किया जा सकता, उस पर ऐसे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए प्रॉपर तरीके से वेल्डिंग इंस्पेक्टर हायर किए जाते हैं। ये पूरी एक फील्ड है वेल्डिंग इंस्पेक्शन की। तो वेल्डिंग इंस्पेक्टर हायर किए जाते हैं जो कि इस वेल्ड का जो है वो मुआयना कर सकते हैं। वेल्डिंग इंस्पेक्टर पाकिस्तान में बड़े बड़े नाम हैं जिनको बड़ी बड़ी कंपनियां FFC, पाक अरब, मंगला डैम हायर करती है, जहांगीर खां, मलिक अवैस भट्टी, मलिक कैसर, ये बहुत बड़े नाम है वेल्डिंग इंस्पेक्शन की एक फील्ड में, जिनको बड़ी बड़ी कंपनियाँ इंस्पेक्शन के लिए हायर करती हैं स्पेशली। तो जो वेल्डिंग जो है इसके नुकसानात में जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसका जो मुआयना किया जाता है उस पे एक्सपेंस ज़्यादा होता है, इखराजात ज़्यादा आते हैं उसके ऊपर। नंबर 3 पे इसके वेल्डिंग के ज़रिए जो जोड़ लगाया गया है टेम्परेचर स्ट्रेस इफ़ेक्ट करती है उसके ऊपर। इस जोड़ के क्रैक होने के खदशात होते हैं। आप जानते हैं कि टेम्परेचर स्ट्रेस, हरारती स्ट्रेस जो सर्दियों में मतलब कि मेटल के ऊपर जब वो असरअंदाज होती है तो वो सिकुड़ जाता है, गर्मियों में जब असरअंदाज होती है तो उसमें फैलाव आता है। रेलवे ट्रैक जो हो गया, आपने देखा होगा, नट बोल्ट से जोड़ा जाता है, वेल्डिंग से इसी वजह से ये नहीं जोड़े जाते ताकि ये क्रैक ना हो जाएं टेम्परेचर स्ट्रेस के असर की वजह से। तो इसलिए इसके मुआयने पर इखराजात ज़्यादा आते हैं। तो ये तो थे हमारे वेल्डिंग के फ़ायदे और नुकसानात। आगे चीज़ है वेल्डिंग की अक़साम, यानी कि
टाइप्स ऑफ वेल्डिंग। वेल्डिंग की कुछ अक़साम हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, नंबर 2 गैस वेल्डिंग, नंबर 3 फोर्ज वेल्डिंग। इनको हम यहाँ पे राइट कर देते हैं। आर्क वेल्डिंग, नंबर 2 फोर्ज वेल्डिंग, नंबर 3 गैस वेल्डिंग। तो वेल्डिंग की 3 टाइप्स हैं, आर्क वेल्डिंग, फोर्ज वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग कौन सी होती है? आर्क वेल्डिंग वो होती है जिसको हम ट्रांसफार्मर की मदद से इलेक्ट्रिसिटी के जरिए फिलर रॉड इस्तेमाल करते हुए करते हैं, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। नंबर 2 पर है फोर्ज वेल्डिंग। फोर्ज वेल्डिंग वो होती है हरारत की मदद से धाती टुकड़े को पिघलाकर हैमर की मदद से चोट लगाकर जो वेल्ड किया जाता है उसको हम फोर्ज वेल्डिंग कहते हैं। नंबर 3 पे है गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग किसे कहते हैं? गैस वेल्डिंग ऑक्सीजन और एसीटिलीन गैस के मिक्सचर से जो वेल्ड किया जाता है उसको गैस वेल्डिंग कहते हैं। ये तो हमारे हैं वेल्डिंग की अक़साम। नंबर 1 था वेल्डिंग की डेफिनेशन, उसके फ़ायदे, उसके नुकसानात, एडवांटेज डिसएडवांटेज और वेल्डिंग की अक़साम। अब हम आते हैं असल टॉपिक पे, वेल्डिंग जॉइंट्स। वेल्डिंग के ज़रिए अब हमने जॉइंट्स लगाना है, हमने कोई जोड़ लगाना है, 2 धाती टुकड़ों को आपस में वेल्डिंग की मदद से जोड़ना है। तो वो जो जोड़ है वो मुख्तलिफ टाइप्स का हो सकता है। नंबर 1 में उसके अंदर आता है जी लैप जॉइंट। नंबर 2 मेन जो 2 टाइप्स हैं बट जॉइंट। नंबर 1 पे है लैप जॉइंट, नंबर 2 पे है बट जॉइंट। अब लैप जॉइंट कौन सा होता है? अब हमने करनी है लैप जॉइंट की डेफिनेशन। लैप जॉइंट 2 धाती टुकड़ों को आपस में ऊपर नीचे रख के जोड़ने का अमल जो है हरारत की मदद से, वो लैप जॉइंट कहलाता है। यानी कि एक हमारे पास ये धाती टुकड़ा है, दूसरा हमारे पास ये धाती टुकड़ा इसके ऊपर रख दिया हमने। इसको अगर हमने यहाँ से वेल्डिंग करके जोड़ लगा दिया तो ये जो जॉइंट कहलाएगा ये कहलाएगा लैप जॉइंट। अब लैप जॉइंट के बाद है बट जॉइंट। अब बट जॉइंट कौन सा है? 2 धाती टुकड़ों को आपस में आमने सामने रखकर जोड़ने का जो अमल है वो कहलाता है बट जॉइंट। यानी ये 2 धाती टुकड़े आपस में आमने सामने रखे, इनको वेल्डिंग की मदद से हमने जोड़ दिया, वो कहलाएगा बट जॉइंट। नंबर 1, नंबर 2 2 धाती टुकड़े थे, आपस में आमने सामने रखे, हरारत की मदद से इनको हमने गैस वेल्डिंग हो, आर्क वेल्डिंग हो, फोर्ज वेल्डिंग हो, इनको हरारत की मदद से हमने पिघलाकर जोड़ दिया। तो ये जो जॉइंट बनेगा इस जॉइंट को हम कहेंगे बट जॉइंट। अब ये जो इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स हैं, टी जॉइंट्स भी एक अक़साम है जॉइंट की। इसके अलावा एज जॉइंट भी एक अक़साम है। इसके अलावा कॉर्नर जॉइंट भी वेल्डिंग जॉइंट की एक अक़साम है। तो ये मुख्तलिफ अक़साम है, लैप जॉइंट, बट जॉइंट, टी जॉइंट, एज जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट। लेकिन इन जॉइंट्स की टाइप्स के अंदर जो सरे फहरिस्त है वो है लैप जॉइंट और बट जॉइंट। ज़्यादातर जो जोड़ लगाए जाते हैं वही 2 टाइप्स में लगाए जाते हैं, लैप जॉइंट और बट जॉइंट। अब ये लैप जॉइंट तो हमने पढ़ लिया, 2 धाती टुकड़ों को एक दूसरे के ऊपर नीचे रख के हरारत की मदद से पिघला कर जो जोड़ने का अमल है वो लैप जॉइंट कहलाता है। अब लैप जॉइंट जो है इसकी आगे टाइप्स हैं, फिर
सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड, डबल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड, पैरेलल फिलेट वेल्ड। तीन टाइप्स हैं अब किसकी, लैप जॉइंट्स की। सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड, डबल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड, पैरेलल फिलेट वेल्ड। अब सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड कौन सा होता है, यानी कि हमारे पास दो धाती टुकड़े हैं, एक दूसरा लैप जॉइंट के अक़साम है तो ऊपर नीचे ही रखे जाएंगे, दूसरा ये टुकड़ा है हमारे पास धाती, इसको एक तरफ से जोड़ लगाना जो है वो सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड कहलाएगा। दो धाती टुकड़ों को आपस में ऊपर नीचे रख के एक साइड से जोड़ लगाने का जो अमल है वो है सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड। नंबर 1 किसकी टाइप है, ये लैप जॉइंट की। नंबर 2 डबल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड। डबल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड कौन सा होगा, दो धाती टुकड़े लिए हमने, उनको एक दूसरे के ऊपर नीचे रखा और दोनों साइड से उनको हमने वेल्डिंग की मदद से जॉइंट लगा दिया, तो ये कहलाएगा डबल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड। यानी कि एक धाती टुकड़ा है और ये दूसरा धाती टुकड़ा है। सिंगल ट्रांसवर्स में ऊपर नीचे दो धाती टुकड़े के एक साइड से उसको वेल्डिंग जॉइंट किया हमने, वो सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड बन गया। डबल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड, दो धाती टुकड़े लिए एक दूसरे के ऊपर नीचे रखे, दोनों साइड से उसको हमने जोड़ लगा दिया, वो डबल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड कहलाएगा। देखने में भी नजर आ रहा है कि जो डबल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड है वो सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड की निस्बत ज्यादा मजबूत और ज्यादा पायदार है। इसी तरह इसकी एक और भी अक़साम है, वो है पैरेलल फिलेट वेल्ड। एक धाती टुकड़ा लिया हमने, दूसरे धाती टुकड़े को उसके ऊपर रख के अतराफी किनारों को वेल्ड कर दिया, यानी कि उसके आमने सामने वाले किनारों को जो जोड़ लगाए जाते हैं। एक धाती टुकड़ा लिया, दूसरा धाती टुकड़ा उसके ऊपर हमने रखा, उसके अतराफी आमने सामने वाले जो दोनों किनारे हैं उनको वेल्डिंग की मदद से हमने जॉइंट लगा दिया, तो इस जॉइंट को हम कहेंगे पैरेलल फिलेट वेल्ड। ये जो टाइप्स हैं ये हैं लैप जॉइंट के, सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड, डबल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड, पैरेलल फिलेट वेल्ड। अब नंबर 3 के ऊपर हम डिस्कस करेंगे बट जॉइंट की टाइप्स। लैप जॉइंट की टाइप्स हो गई, अब हम आएंगे बट जॉइंट की टाइप्स। बट जॉइंट की कितनी टाइप्स हैं, सिंगल, अच्छा तो ये लैप जॉइंट हमने डिस्कस किया। अब इसके बाद है बट जॉइंट। बट जॉइंट कौन सा जॉइंट होता है, दो धाती टुकड़ों को आपस में आमने सामने रखकर हरारत की मदद से पिघलाकर जोड़ने का अमल जो है वो बट जॉइंट कहलाता है। बट जॉइंट की डिफरेंट टाइप्स हैं कुछ, सिंगल वी जॉइंट, डबल वी जॉइंट, सिंगल यू जॉइंट, डबल यू जॉइंट। यानी कि बट जॉइंट की जो टाइप्स है टाइप्स ऑफ बट जॉइंट। नंबर 1 सिंगल वी जॉइंट्स। नंबर 2 डबल वी जॉइंट्स। नंबर 3 सिंगल यू जॉइंट्स। नंबर 4 डबल यू जॉइंट्स। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि सिंगल वी जॉइंट्स कौन सा होता है। सिंगल वी जॉइंट सबके टाइप्स है बट जॉइंट की, और बट जॉइंट कौन सा होता है, दो धाती टुकड़ों को आपस में आमने सामने रख के जो जोड़ने का अमल था वो बट जॉइंट था। यानी कि सिंगल वी जॉइंट, दो धाती टुकड़े हमने आपस में आमने सामने रखे और इन धाती टुकड़ों के अंदर वी शेप की हमने झरी बना देनी है, क्योंकि सिंगल वी जॉइंट तभी बनेगा जब बेवलिंग करके इनके अंदर वी शेप की हमने झरी बनाई, बेवलिंग की, फिर इसके अंदर हमने वेल्ड कर दिया, तो इस जॉइंट को हम कहेंगे
सिंगल वी ज्वाइंट, दो धाती टुकड़ों को आपस में आमने सामने रख के बेवलिंग की एक साइड पे वी शेप की झरी बना के उसके अंदर वेल्ड करने का अमल सिंगल वी ज्वाइंट कहलाता है। जबकि डबल वी ज्वाइंट कौन सा होगा, दो धाती टुकड़े इसी तरह आपस में आमने सामने हमने रखे, उनके दोनों साइड पे हमने बेवलिंग की, ऊपर वाली साइड पे भी वी शेप की झरी बनाई, जबकि नीचे वाली साइड पे भी हमने वी शेप की झरी बना दी। अब इन दोनों झरियों के अंदर जो हम वेल्ड करेंगे उसको कहेंगे डबल वी ज्वाइंट। तो इसी तरह सिंगल यू ज्वाइंट कौन सा होगा, दो धाती टुकड़े लिए आपस में आमने सामने रखे और इसके अंदर एक साइड से हमने यू शेप की झरी बना दी। अब ये यू शेप की झरी बन गई। अब इसके अंदर जो हमने वेल्ड किया इसको हमने नाम दे दिया सिंगल यू ज्वाइंट। इसी तरह यू ज्वाइंट सिंगल, डबल यू ज्वाइंट, सिंगल वी ज्वाइंट, डबल वी ज्वाइंट, बट ज्वाइंट की अकसाम है। बट ज्वाइंट वो ज्वाइंट है जिसमें धाती टुकड़ों को आपस में आमने सामने रखा जाता था। अब डबल यू ज्वाइंट के अंदर भी हमने दो धाती टुकड़े लिए, आमने सामने रखे एक दूसरे के, और इसके दोनों साइड से हमने जो है यू शेप की झरी बना दी। इसके दोनों साइड से हमने यानी कि यू शेप की झरी बना दी। अब इस दोनों साइड से यू शेप की झरी के अंदर जो हमने वेल्ड किया ये कहलाएगा डबल यू ज्वाइंट, यानी कि एक टुकड़ा ये दूसरा ये। नंबर 1 सिंगल वी ज्वाइंट, डबल वी ज्वाइंट, नंबर 3 सिंगल वी यू ज्वाइंट, नंबर 4 डबल यू ज्वाइंट। जो कितनी टाइप्स हैं बट ज्वाइंट की, 4 टाइप्स हैं। लेफ्ट ज्वाइंट की 3 टाइप्स थी। नंबर 1 सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड, नंबर 2 डबल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड, नंबर 3 पैरेलल फिलेट वेल्ड। इसी तरह बट ज्वाइंट की 4 टाइप्स हैं, सिंगल वी ज्वाइंट, डबल वी ज्वाइंट, सिंगल यू ज्वाइंट, डबल यू ज्वाइंट। तो ये टाइप कंप्लीट हुई लेफ्ट ज्वाइंट की और बट ज्वाइंट की। लेफ्ट ज्वाइंट और बट ज्वाइंट वेल्डिंग ज्वाइंट की टाइप्स हैं। फिर लेफ्ट ज्वाइंट के आगे 3 टाइप्स हैं, बट ज्वाइंट के आगे 4 टाइप्स हैं। इसी तरह लेफ्ट और बट के अलावा टी ज्वाइंट्स भी हमने एक डिस्कस किया है। टी ज्वाइंट कौन सा होता है, दो धाती टुकड़े हमने आपस में लिए, एक धाती टुकड़े को रखा, दूसरे धाती टुकड़े को टी शेप में उसके ऊपर रख के जो ज्वाइंट लगाने का अमल है वो टी ज्वाइंट कहलाएगा। यानी कि इसको हमने यहाँ से ज्वाइंट लगा दिया तो ये जो ज्वाइंट बना ये टी ज्वाइंट कहलाएगा। टी ज्वाइंट के बाद है एज ज्वाइंट। एज ज्वाइंट यानी कि दो धाती टुकड़े हमने लिए, एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर नीचे रखा उनको हमने, और उनका जो एज है यहाँ से हमने वेल्डिंग ज्वाइंट लगा दिया। यानी कि दो धाती टुकड़े हमने वेल्डिंग की मदद से आपस में जोड़ दिए। तो ये जो ज्वाइंट बना इसको हम कहेंगे एज ज्वाइंट। नंबर 4 है वेल्डिंग ज्वाइंट की टाइप्स में कॉर्नर ज्वाइंट। कॉर्नर ज्वाइंट कौन सा होगा, एक धाती टुकड़ा हमने लिया, इसको रखा, दूसरा धाती टुकड़ा इसके कॉर्नर पे हमने इस तरह रख दिया कि ये कॉर्नर बन गया। अब इसको यहाँ कॉर्नर से जो हमने ज्वाइंट लगाया तो ये ज्वाइंट कहलाएगा कॉर्नर ज्वाइंट। यानी कि वेल्डिंग ज्वाइंट की टाइप्स में लेफ्ट ज्वाइंट सरे फहरिस्त है, उसके 3 टाइप्स हैं, सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड, डबल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड, पैरेलल फिलेट वेल्ड। नंबर 2 पे बट ज्वाइंट है, उसके 4 टाइप्स हैं, सिंगल वी ज्वाइंट, डबल वी ज्वाइंट, सिंगल यू ज्वाइंट, डबल यू ज्वाइंट। उसके बाद टी ज्वाइंट है, दो धाती टुकड़ों को आपस में टी शेप में रख के जो ज्वाइंट लगाया हमने उसको टी ज्वाइंट बोलते हैं। एज ज्वाइंट है, दो धाती टुकड़े लिए, एक दूसरे के ऊपर नीचे रखे, उनको एज से जो हमने वेल्डिंग के जरिए ज्वाइंट लगा दिया उसको एज ज्वाइंट बोलेंगे। कॉर्नर ज्वाइंट है, दो धाती टुकड़ों को आपस में एक दूसरे के ऊपर नीचे इस तरह रखा कि कॉर्नर बन गया। अब उस कॉर्नर पे जो हमने ज्वाइंट लगाया उसको कॉर्नर ज्वाइंट्स बोलते हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक था वेल्डिंग ज्वाइंट्स। पहले हमने डेफिनेशन वेल्डिंग की, वेल्डिंग के फ़ायदे नुकसानात को डिस्कस किया, वेल्डिंग की अक़साम को हमने डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, फोर्ज वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग। उसके बाद फिर हमने वेल्डिंग ज्वाइंट्स को डिस्कस किया। ये आपके सामने 4 पॉइंट्स दिए हुए वेल्डिंग ज्वाइंट्स के। तो इसके बाद इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी भी होती है, वेल्डिंग टर्मिनोलॉजी जिसको हम बोलते हैं।
तो यानी कि हमारे पास एक धाती टुकड़ा, दूसरा धाती टुकड़ा इसके ऊपर हमने रखा। अब इसको हमने जो यहाँ से वेल्ड कर दिया। ये जो वेल्ड होता है ये तकवीयती भर्ती उभरा हुआ होता है कुछ थोड़ा सा ऊपर तक। तो ये अब हम उसकी टर्मिनोलॉजी जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं। टर्मिनोलॉजी में अंदर उसके आएगा कि उसका साइज़ क्या होता है, थ्रोट क्या होता है, उसकी थिकनेस क्या होती है। तो वेल्ड का साइज़ जो प्लेट की थिकनेस होती है, जो प्लेट का साइज़ होता है वही वेल्ड का साइज़ कहलाता है। यानी कि ये वेल्ड का साइज़ कहलाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, और जितना ये साइज़ होगा उतना ही ये साइज़ होगा। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी S1 तो ये S2, ये भी साइज़ कहलाएगा। ये टर्मिनोलॉजी को हम डिस्कस कर रहे हैं वेल्डिंग, यानी कि वेल्ड का साइज़ क्या होगा, जितनी उसकी प्लेट की थिकनेस जो होगी वो ही वेल्ड का साइज़ कहलाएगी। यानी कि वेल्ड साइज़ जो है उसको हम शो करते हैं S से। उसके बाद वेल्ड थिकनेस जो है उसको हम शो करते हैं T से। अब वेल्ड थिकनेस कौन सी होगी, अब वेल्ड थिकनेस जो है ये सीधा एक पॉइंट आ गया, दूसरा ये सीधा पॉइंट आ गया, ये वाला जो मोटाई है ये इसकी वेल्ड की थिकनेस कहलाएगी। यानी कि ये वेल्ड का साइज़ हो गया और ये वाली वेल्ड की थिकनेस हो गई। अब ये थिकनेस के ऊपर जो एक्स्ट्रा भर्ती रह गई है इसको तकवीयती भर्ती बोलते हैं। जो ये उभार हुआ पड़ा है इसको रीइंफोर्समेंट भी बोलते हैं। रीइंफोर्समेंट यानी ये जो तकवीयती भर्ती है इसको हम रीइंफोर्समेंट भी बोलते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी है, इसका साइज़ क्या होगा, इसकी थिकनेस क्या होगी। ये जो इसकी थिकनेस है इस थिकनेस को थ्रोट भी बोलते हैं, वेल्डिंग थ्रोट, इस थिकनेस को ही बोलते हैं। अब ये जो साइज़ है वेल्ड लेग किसे बोलते हैं, इस साइज़ को ही वेल्ड का लेग भी बोलते होते हैं हम। तो ये इसकी मतलब कि टर्मिनोलॉजी है कि वेल्ड साइज़ क्या है, वेल्ड लेग क्या है, वेल्ड थिकनेस क्या है, वेल्ड थ्रोट क्या है, वेल्ड का जो है लोड क्या है। अब जो हमारे पास ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड होता है उसके ऊपर टेंसाइल लोड अमल करता होता है हमेशा। तो एक लोड यहाँ से इसमें खिंचाव डाल रहा है, ये इसका लोड है P, दूसरा लोड यहाँ से इसमें खिंचाव डाल रहा है तो ये भी इसका टेंसाइल लोड है। तो जिस क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर टेंसाइल लोड अमल करता है, बज़ाहिर तो यहाँ पे और यहाँ पे अमल कर रहा है, लेकिन ये सारा जो है फिर फोकस इस वेल्डिंग वाली जगह पे होता है, यहाँ पे असरअंदाज होता है। ये सारा जो इसका खिंचाव है, जो इसकी फोर्स है, इस पॉइंट पे ये सारी इफेक्ट करती है। तो ये जो पॉइंट है ये देखने में कायमतु ज़ाविया मुसल्लस की शेप की नज़र आ रही है। यानी कि ये देखने में इस तरह बन गई। ये पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट हो गया B, ये पॉइंट हो गया C, यानी कि A B C। अगर हम यहाँ से वतर पे एक अमूद गिराएं, इसको पॉइंट D ले लें, यानी कि ये पॉइंट D हो गया, ये हमने अमूद गिरा दिया। तो ये इसका T बन गया, थिकनेस इसकी बन गई, इसकी मोटाई बन गई, जो इसका वेल्ड था इसकी मोटाई, इसको T से हम शो कर सकते हैं। अगर यहाँ से हम इसको, ये एंगल बन गया जी 45 डिग्री का, ये भी बन गया 45 डिग्री का, ये दोनों एंगल बन गए 45 डिग्री के। अगर अब हम इसके ज़रिए इसका एरिया मालूम करना चाहें कि वेल्ड का एरिया क्या है, तो वेल्ड का जो एरिया मालूम किया जाएगा उसके लिए हमारे पास अब ये फार्मूला आएगा, वेल्ड एरिया इक्वल टू इसकी थिकनेस और इसकी लेंथ, थिकनेस मल्टीप्लाई लेंथ, ये है वेल्ड का एरिया। अब हमारे पास इसकी थिकनेस और लेंथ नहीं है, ये हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी थिकनेस क्या है और इसकी लेंथ क्या है। तो थिकनेस के लिए उसने हमें साइन थीटा दिया हुआ है, यानी कि साइन 45 इक्वल टू टी आवर एस, टी आवर एस, ये एस है, ये हमने जो वेल्ड का साइज़ डिस्कस किया आवर एस, ये इसकी थिकनेस थी टी आवर एस, यानी कि टी आवर एस हो गया।
अब अगर हम इसको करते हैं, s को हम sin 45 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास थिकनेस निकल आएगी, यानी कि इसकी t इक्वल टू sin 45 डिग्री s। sin 45 अगर आप लेते हैं तो ये आपके पास बनेगा t इक्वल टू 0.707 मल्टीप्लाई s, यानी कि ये इसकी अब थिकनेस हमारे पास आ गई है। तो अब अगर हम इसका जो एरिया का हमने फार्मूला लिखा था, थिकनेस मल्टीप्लाई लेंथ, यानी कि ये जो थिकनेस है, अब इस थिकनेस की जगह पर अगर हम इस 0.707 मल्टीप्लाई एस को लिख सकते हैं, यहाँ पे पुट कर सकते हैं इसको, तो फिर 0.707 मल्टीप्लाई थिकनेस मल्टीप्लाई लेंथ, ये वेल्ड का जो असल एरिया होता है उसका फार्मूला बन गया 0.707 मल्टीप्लाई थिकनेस मल्टीप्लाई लेंथ। ये हमारे पास जो उसका एरिया होता है उसका फार्मूला बन गया। अच्छा, तो ये हमारे पास आ गया एरिया का फार्मूला, यानी कि एरिया का फार्मूला हमारे पास है 0.707 मल्टीप्लाई थिकनेस एस मल्टीप्लाई लेंथ, लेंथ को एल से शो करते हैं। तो अब हमारे पास जो ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड होता है, सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड, डबल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड, अगर हमने उसका साइज मालूम करना है या उसकी थिकनेस मालूम करनी है, उसकी लेंथ या उसका लोड मालूम करना है, तो ये फार्मूला अब उसके अंदर अप्लाई होगा। एरिया तो हमारे पास आ गया। तो सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड की अगर हमने स्ट्रेंथ मालूम करनी है, उसकी ताकत मालूम करनी है, तो उसका फार्मूला होगा सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड, इसका फार्मूला होगा स्ट्रेस इक्वल टू लोड आवर एरिया, यानी कि जो लोड अप्लाई हो रहा है टेंसाइल लोड आवर वेल्ड एरिया। ठीक हो गया। तो जो लोड है, लोड तो लोड ही है, एरिया का हमारे पास फार्मूला आ गया है 0.707 मल्टीप्लाई थिकनेस मल्टीप्लाई लेंथ, ये हमारे पास आ गया जी एरिया का फार्मूला। अगर हमने इसमें वेल्ड का साइज मालूम करना है, वेल्डिंग की जो लेंथ है उसको वेल्ड का साइज कहा जाता है, तो ये लेंथ इस तरफ आ जाएगी, स्ट्रेस नीचे आ जाएगी इसके, यानी कि P वैसे 0.707 मल्टीप्लाई थिकनेस मल्टीप्लाई लोड, इधर चला गया, स्ट्रेस लोड की जगह पे आ गई स्ट्रेस। ये हमारे पास इसका लेंथ का फार्मूला है, यानी कि उसका साइज, वेल्ड का साइज क्या होगा, तो लेंथ को साइज बोलते हैं। तो जब हमारे पास ये साइज आ जाएगा, हमने लोड पुट करना है, थिकनेस पुट करनी है, स्ट्रेस पुट करनी है। अब हमारे पास जब इसका साइज आ जाएगा, हम वेल्डिंग की सिंगल ट्रांसफर फिलेट वेल्ड की स्ट्रेंथ मालूम कर रहे हैं। जब लेंथ आ जाएगी हमारे पास, फॉर एग्जांपल लेंथ हमारे पास आ गई है, लेंथ हमारे पास आ गई फॉर एग्जांपल 53। जब हम ये सारी कैलकुलेशन करेंगे तो एक बात को मद्देनजर रखना है, इसके अंदर प्लस 12.5 जो है वो ऐड करना है हमेशा, क्योंकि ये वेल्डिंग में स्टार्ट एंड स्टॉप अलाउंस दिया जाता है 12.5 मिलीमीटर mm। तो कभी भी हमने जब उसका साइज मालूम करना है, उसके अंदर स्टार्ट एंड स्टॉप अलाउंस लाजमी हमने ऐड करना है 12.5, क्योंकि वेल्डिंग का साइज कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता, हरारत होती है क्योंकि वहाँ से पिघलाव होता है, तो साइज में कुछ ना कुछ कमी बेशी होती है, तो ये अलाउंस रखा जाता है 12.5 mm का। mm मीन्स मिलीमीटर, तो कभी भी उसका साइज आएगा उसमें हम इसको ऐड कर देंगे। नंबर 2, हमारे पास डबल ट्रांसवर्स अगर फिलेट वेल्ड का हमने साइज मालूम करना है, तो फार्मूला यही होगा स्ट्रेस मल्टीप्लाई टेंसाइल लोड आवर वेल्डिंग एरिया। लेकिन हमारे पास डबल ट्रांसफर सिंगल ट्रांसफर फिलेट वेल्ड जो था हमारे पास ये था, जबकि डबल ट्रांसफर फिलेट वेल्ड जो हमारे पास था वो ये था, दोनों साइड इसमें हमने वेल्ड किया हुआ था, सिंगल और डबल में ये फर्क था। तो इसमें एरिया 2 होंगे, जहाँ पे वो टेंसाइल लोड अप्लाई हो रहा है, सिंगल ट्रांसफर में 1 एरिया था, डबल ट्रांसफर में 2 एरिया, तो एरिया के साथ हमेशा हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हमारे पास लोड तो लोड ही आया, 2 का 2 आया, एरिया हमारे पास हमने जो नीचे मालूम किया था 0.707 मल्टीप्लाई थिकनेस मल्टीप्लाई लेंथ, ये हमारे पास आ गया इसका एरिया। अगर हम इसको साइज को मालूम करते हैं, लेंथ को इस साइड पे ले आएंगे, यानी कि लेंथ इधर आ गई, लोड वैसे का वैसे आ गया ऊपर, 2 को 0.707 से मल्टीप्लाई किया
141 मल्टीप्लाई थिकनेस मल्टीप्लाई स्ट्रेस। तो ये हमारे पास जो है डबल ट्रांसफर फिलेट वेल्ड की स्ट्रेंथ आ गई, यानी कि उसका साइज़ आ गया। अब जब ये साइज़ भी आएगा तो इसकी कोई भी वैल्यू आ जाए, 63 आ जाए, तो इसमें भी ये बात याद रखनी है, प्लस 12.5 को हमने ऐड करना है। तो जो भी जवाब आएगा वो उसका साइज़ है वो हमेशा mm में आएगा, जितना भी आ जाए उसका यूनिट होगा मिलीमीटर, क्योंकि ये उसकी लेंथ है, उसका साइज़ है। इसी तरह हमने डिस्कस किया था सिंगल ट्रांसफर फिलेट वेल्ड, डबल ट्रांसफर फिलेट वेल्ड, पैरेलल फिलेट वेल्ड। पैरेलल जो फिलेट वेल्ड था, हमारे पास दो धाती टुकड़े थे, एक दूसरे के ऊपर नीचे रख के आमने सामने वाले इतराफी किनारों को वेल्ड किया था। तो इसी तरह इसके अंदर भी यही फार्मूला इस्तेमाल होगा, क्योंकि इसमें भी एरिया डबल है जहाँ पे लोड अप्लाई हो रहा है। एक हमारे पास लोड आ गया, दूसरा जो एरिया है उसके साथ जैसे 2 को हमने मल्टीप्लाई किया एरिया से, क्योंकि इधर और इधर दो साइड पे लोड अप्लाई हो रहा है, तो उसका भी फार्मूला यही वाला इस्तेमाल होगा पैरेलल फिलेट वेल्ड का। तो ये जो आज का हमारा टॉपिक था उसमें वेल्डिंग की तारीफ थी, वेल्डिंग के फ़ायदे नुकसानात थे, वेल्डिंग की अक़साम थी, वेल्डिंग जॉइंट्स की जो अक़साम थी वो थी। उसके बाद हमने वेल्ड टर्मिनोलॉजी जो है उसको हमने कुछ डिस्कस किया है। वेल्ड टर्मिनोलॉजी के बाद हमने वेल्डिंग स्ट्रेंथ जो है उसको हमने डिस्कस किया, उसकी स्ट्रेंथ कैसे मालूम होगी। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अल्लाह।